राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होगा। राहुल गांधी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव में वायनाड से ही चुनाव जीता था और एक बार फिर राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। नामांकन से पहले राहुल ने वहां रोड शो किया। इस दौरान भी प्रियंका उनके साथ रही। रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो के अलावा राहुल ने वायनाड में डोर टू डोर अभियान भी चलाया। घर घर गए और लोगों से उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की और लिखा कि वायनाड उनका घर है और वायनाड के लोग उनका परिवार है। इस बार वायनाड में राहुल का मुकाबला लेफ्ट के बड़े नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा से होगा। इसके अलावा बीजेपी ने केरल में अपने अध्यक्ष के सुरेंद्रन को वायनाड से टिकट दी, यानी वायनाड में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। 2019 के चुनाव में राहुल यूपी के अमेठी और केरल के वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी सीट वो हार गए थे और दक्षिण भारत के राज्य केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीत गए थे। वैसे राहुल गांधी ही नहीं, उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी भी दक्षिण भारत के राज्यों से चुनाव लड़ चुकी हैं और कहते हैं कि जब जब गांधी परिवार पर संकट आता है वो दक्षिण भारत के राज्यों का रुख कर लेता है, क्योंकि राहुल गांधी से पहले 1978 में इंदिरा गांधी भी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के चिकमगलूर से चुनाव लड़ चुकी हैं। 1998 में सोनिया गांधी भी कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी। ये वो दौर थे जब कांग्रेस संकट में थी और दक्षिण भारत से गांधी परिवार को संकट से उबरने की ऊर्जा मिली थी, क्योंकि आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता गंवा दी थी और रायबरेली से खुद भी चुनाव हार गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के लिए सुरक्षित सीट ढूंढी जा रही थी और तलाश खत्म हुई कर्नाटक के चिकमगलूर पर। 1978 में चिकमगलूर में उपचुनाव की घोषणा हुई और इंदिरा गांधी ने वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया और चिकमगलूर से चुनाव लड़ी थी। लेकिन वो लड़ाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि विपक्ष ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ऐसे में इंदिरा गांधी की मुश्किल बढ़ गई थी, क्योंकि अगर वो चिकमगलूर से हार जाती तो उनका सियासी भविष्य अंधेरे में डूब सकता था। ऐसे में चिकमगलूर में एक नारा गूंजा था। कहते हैं इस नारे ने इंदिरा के विरोधियों को पस्त करने में बड़ा रोल निभाया था और वो नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। ये नारा कांग्रेस नेता देवराज उर्स ने लिखा था। कहते हैं कि उन्होंने ये नारा जनता पार्टी की अंतर कलह को उजागर करने के लिए बनाया था, क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी जीत तो गई थी, लेकिन उसकी अपने अंदर की लड़ाई जग जाहिर हो गई थी, क्योंकि जनता पार्टी कई पुरानी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर बनाई गई थी और उन पार्टियों के अपने अपने नेता जनता पार्टी में आते ही सरकार बनने पर आपस में लड़ पड़े थे। कहते हैं कि इसीलिए इस नारे ने इंदिरा गांधी के विरोधियों के हौसले को पस्त कर दिया था और इंदिरा गांधी को कर्नाटक के चिकमगलूर में 77,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। और माना जाता है कि चिकमगलूर में मिली जीत ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी और 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई थी और इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने पूरी तरह से वापसी कर ली थी और चिकमगलूर में उनके खिलाफ लड़े 26 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यही वजह रही कि इंदिरा गांधी ने 1980 में भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था। वो रायबरेली और तब के आंध्र प्रदेश के मेडक दोनों जगह से लोकसभा चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। इंदिरा गांधी के अलावा सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस के मुश्किल दौर में दक्षिण भारत का रुख किया था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस लड़खड़ा गई थी और ऐसे समय में सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस की कमान संभाली थी और 1999 में लोकसभा चुनाव हुए थे और सोनिया गांधी रायबरेली और कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी। बेल्लारी की लड़ाई इस वजह से चर्चा में आ गई थी क्योंकि बीजेपी की तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज ने वहां सोनिया गांधी को चुनौती दी थी। कहते हैं उस चुनाव में 30 दिनों के अंदर सुषमा स्वराज ने कन्नड़ सीट डाली और बेल्लारी की लड़ाई घर की बेटी और विदेशी बहू की बन गई थी, लेकिन नतीजे आए तो सोनिया गांधी रायबरेली और बेल्लारी दोनों जगहों से जीत गई थी और अपने पहले ही चुनाव में सोनिया गांधी की सियासी जमीन मजबूत हो गई थी। 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी थी। सुषमा स्वराज ने इसका खुलकर विरोध किया था और कहा था कि सोनिया प्रधानमंत्री बनी तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। बाद में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन सोनिया की बेल्लारी की जीत ने कांग्रेस में नई जान तो डाली दी थी, यानी जब जब कांग्रेस फंसी तो मुसीबत से निकलने का नुस्खा दक्षिण भारत से ही मिला। और राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस सीट पर मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और जीत हार में इस समुदाय की बड़ी भूमिका मानी जाती है। वैसे कांग्रेस इस चुनाव में बार बार उत्तर और दक्षिण भारत का मुद्दा उठा रही है और राहुल गांधी ने वायनाड से मैदान में उतरकर अपनी दादी और मां जैसी कहानी दोहराने की कोशिश की। 2019 के चुनाव में तो केरल में कांग्रेस को 20 में 19 सीटें मिली थी और इसीलिए उसने एक बार फिर वहां दांव खेला और 1980 में बनी केरल की वायनाड सीट से राहुल एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है और ये केरल की इकलौती सीट है जो 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। इसके अलावा वायनाड की सीमा केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड और कन्नूर से भी लगती है।
उधर